हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। एंड सुबह से तो कुछ किया नहीं ज़्यादा मैंने, वही फ्री स्केच वाला अपना रूटीन है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को मेरे रूम में। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। गाइस देखो, अभी तक मेरा रूम जो है इधर से ये लुक में है, ठीक है। वो बॉक्स नीचे मेरे स्केचेस वाला जो मैंने 100K का चैलेंज ले रखा है उसके लिए है। देन ये कुछ मटेरियल्स वगैरह ये सब चीज़ मतलब ऐसे रखी हुई है अभी तक तो, है ना। तो अब यहाँ पे होने वाला है कुछ तो चेंज। मैंने अपने लिए एक कस्टमाइज़ करके एक टेबल बनवाई है जिसको मैं यहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि इस पुरानी टेबल का मैं क्या करूँ। इसको मैं साइड में लगा दूँ एंड उस टेबल को मैं इधर लगा दूँ, या फिर उस टेबल को इधर लगा के और इसको इधर कर देते हैं। तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो गाइज़ फाइनली आज मेरी आर्ट टेबल आ चुकी है मेरे पास। खुशी तो अलग है ना, क्योंकि आर्ट टेबल को बनवाना एक ड्रीम टाइप में ही था। देखो, थोड़ा सा सहयोग था मेरा 5%, बट 95% तो हमारे पापा जी का ही है ना। पेरेंट्स के बिना कुछ नहीं है। तो टेबल बन चुकी है, मेरी पसंद से बनी है, जैसा मैंने दिमाग लगा के ड्रॉ करके दिया था, मतलब जैसा था ना वैसे ही बनवाना था, तो वैसी ही बनी है। मैं खुश हूँ कि मेरे को मेरी पसंद की टेबल मिल गई। एंड मैंने इस टेबल को ऐसा क्यों बनवाया है आप भी सोचोगे जब मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि मैंने इसको कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बनवाया है ना। इस टेबल को मैंने इतने टुकड़ों में बंटवा दिया है ना, तो टेबल जैसी तो वो लग नहीं रही, बट फिर भी मैं उसे कस्टमाइज़ कर दूँगी दोबारा से। अपनी पसंद की चीज़ अपने आप ड्रॉ करके और फिर बनवाई जाए तो बहुत अच्छा होता है ना। तो पीछे का सारा सेटअप हटाना पड़ेगा, सब कुछ हटेगा, और फिर उसके बाद वो टेबल अंदर आएगी एंड उसके बाद ही उसको अरेंज करेंगे। पर उससे पहले, उसे अंदर लाने से पहले उसकी सफाई होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो न्यू बनी है और बनवाई गई है, तो थोड़ा सा उसके अंदर से क्लीनिंग होगी, वो करनी पड़ेगी हमको ही, हमें खुद। तो करते हैं। एंड चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतनी देर से कौन सी टेबल की और टुकड़ों टुकड़ों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़ ये है हमारी टुकड़ों में बटी हुई टेबल। अब आप सोच रहे होगे ये तो दो ड्रॉर टाइप में है, बस टेबल का है ना। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है इस टेबल का बोर्ड ऊपर का, ठीक है। ऐसे ये टेबल मैंने टुकड़ों में बांट दी, अलग अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, और वो हिस्सा अलग, सारा अलग कर दिया। तो अभी इनकी थोड़ी सी सफाई करके और फिर इनको अंदर रखेंगे रूम में, और फिर उसके बाद इनको अरेंज करूँगी मैं। तो चलो, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी ड्रॉर, देखो। और ये इसमें 4 ड्रॉर्स हैं, है ना। और ये इतनी भारी है, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी है, बहुत। तो हे गाइस, इनको साफ़ करते करते मैं ही पागल हो गई, सच में। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एक तो, और ऊपर से साफ़ करना पड़ रहा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, आर्ट टेबल है उसके लिए तो सब कुछ करेंगे। तो गाइस 3 ड्रॉर तो साफ़ कर दी, इसकी 4th बाकी है, और इसके बाद 4 और ऊपर से गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उसी में। तो गाइज़ मैं आपको ना साफ़ सफाई करना सिखाती हूँ। देखो, पहले तो करना ऐसे कोई ब्रश लेके और उससे साफ़ करना, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत धूल ऐसे कोनों में बच जाए ड्रॉर की, है ना, उसको आप सोच रहे होगे कैसे निकाले, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं हमारे पास, सॉरी वैक्यूम क्लीनर, ज़ुबान फिसल जाती है।
तो वैक्यूम क्लीनर तो है नहीं हमारे पास, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कोने में जो धूल घुस गई है उसको कैसे निकालें, है ना। या तो आप ऑप्शन ए यूज़ कर सकते हो, ये छोटा वाला ब्रश है ना, उससे कॉर्नर साफ़ कर सकते हो, या फिर ऑप्शन बी, हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, हमारे पास ऑप्शन बी भी है, तो मैं आपको बताती हूँ। धूल घुस जाए, है ना, उसको फूंक मार के और निकाल दो, सिंपल, यही है ऑप्शन बी, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो फूंक मार के कॉर्नर में से धूल निकाल दो, यही ऑप्शन बी है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि इतने अमीर नहीं हो भाई जो वैक्यूम क्लीनर लाओगे, है ना। तो ये चारों ड्रॉर मैंने साफ़ कर दी हैं। गर्मी में हालत ख़राब है गाइस, देखो पसीने पूरे। और अब दूसरी ड्रॉर की बारी, एक ड्रॉर मैंने साफ़ कर दी बिल्कुल। व्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ा सा काम हो ही गया। अब नेक्स्ट ड्रॉर की बारी। तो गाइस मैं आपको नहीं से ना सरका के दिखाती हूँ, मेरे से ये हिल भी नहीं रही, इतनी भारी है। अभी मैं दिखाती हूँ, देखो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एक मिनट अभी दिखाती हूँ। थोड़ी सी तो सरकी साफ़ करनी है ना, इसको साफ़ करना है तो फॉर्म में आना पड़ेगा। मैं इसको सरका के मिलती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस ब्रश की। इस गैजेट के बिना आप इस ड्रॉर को साफ़ भी नहीं कर सकते, तो ये गैजेट इम्पोर्टेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट गैजेट ये है, ये सब आपको डोरेमोन के पास मिल जाएंगे। ओके, दोनों गैजेट चाहिए तो डोरेमोन के पास जाइए और ले लीजिए। तो गाइस ड्रॉर की सफाई तो हो चुकी है, और ये देखो, एक सेकेंड, अब देखो थोड़े से पसीने, मेहनत का पसीना, मेहनत का फल, मेहनत का पसीना। वाह, इसकी भी सफाई मैंने कर दी, जैसे मैंने अभी बताया, देखो साफ़ हो गई बिल्कुल। तो अब अपने डोरेमोन के गैजेट उठा के और चलते हैं, गर्मी की वजह से बोला नहीं जा रहा। वाह, चलो थोड़ी देर फ़ैन ऑन करके बैठती हूँ और फिर उनको यहाँ पे सेटअप करने का, अंदर लाने का देखती हूँ। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे, तो गाइज़ मैं मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। बाय बाय। तो गाइज़ अब उस टेबल को अंदर लाते हैं और इस टेबल को करते हैं थोड़ा साइड, क्योंकि अंदर लाने के लिए जगह तो चाहिए पहले, है ना। मारू मारू, हटियो छोटे बाबू, एक तो बाबू है, आ जाओ ना। बाय। तो गाइज़ इस टेबल को मैं पहले तो ऐसे ही करके लगाने वाली थी, बट उधर जगह बहुत कम बढ़ रही है क्योंकि ये रखा हुआ है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा सामान फिर से भर दिया। मैं सोच रही हूँ अब बाद में इसको निकाल के देन इसको वापस इधर ही सेट करूँगी, पर अभी के लिए मैं इसको ऐसे करके लगा रही हूँ ताकि थोड़े टाइम के लिए अरेंज करके थोड़ा काम कर पाऊँ, ठीक है। बाकी बाद में तो इसको ऐसे लगा के और यही सेटअप रखना है कि सामने से रहेगा इस लुक में। अभी के लिए हम इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, ओके। एंड मेरी टेबल की ड्रॉर्स तो आप देख ही सकते हो, अभी इनके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। हो गए, अब इनका ऊपर का मेन हिस्सा लेके आते हैं हम, है ना। टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई मेरी टेबल, ये हमारी टेबल का मेन टुकड़ा। अब इस टुकड़े को लेके जाएंगे अंदर, इसको साफ़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर ही कर लेंगे। तो गाइस अभी इसको लेके आए हम, देखो ये। तो गाइस अब बारी है हमारे टुकड़ा टुकड़ा टेबल को कंप्लीट करने की। हमारी टेबल का नाम टुकड़ा टुकड़ा टेबल। अब इस टुकड़ा टुकड़ा टेबल को हम कंप्लीट करते हैं, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा।
वेल डन। तो गाइज आखिरी में शाबाशी देंगे हम अपने आप को। वेल डन। हमारी टेबल कंप्लीट। फाइनली हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। इसको बनवा के और इस कमरे तक लाने तक 1 महीने से ज़्यादा का सफ़र रहा है, बट ये बहुत प्यारी लग रही है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा। अब मेरे को थोड़ा साफ कर लेना चाहिए इसे, उसके बाद मैं दिखा पाऊंगी प्रॉपर्ली। एंड गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको साफ कर लूँ पहले, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ओके बाय बाय। तो गाइस इस टेबल की सफाई तो चलती रहेगी, इसको करने के बाद अभी तो सेट करना है थोड़ा सा और बहुत काम बाकी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग तो लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा और आप देख भी नहीं पाओगे। तो हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बस सो जाओ आप सब, मैं सफाई कर लेती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।